नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अगर शेयर बाजार की बात की जाए तो कल के सेशन में एक सेक्टर जो बढ़िया बेहतरीन शानदार तेजी के लिए दिख रहा है वो है आईटी सेक्टर। वैसे तो पूरा का पूरा बाजार बढ़िया दिख रहा है, अमेरिका के बाजार में लंबे समय बाद तेजी आई है, लेकिन आईटी सेक्टर ही क्यों? क्योंकि देखिए कंटिन्यू नेस्डेक इंडेक्स अमेरिका को कर रहा है आउट परफॉर्म। जब डाउ जोन्स 40-50 पॉइंट नीचे होता है तो नेस्डेक इंडेक्स आधे परसेंट के समथिंग ऊपर है, लेकिन कल जब डाउ जोन्स में लगभग 1% की तेजी बनी, कल से मेरा मतलब फ्राइडे को है, तो नेस्डेक इंडेक्स ने कहा अच्छा बेटा तो हम भागेंगे 2% से भी ज्यादा, तो डबल से भी ज्यादा भागते हुए दिखे नेस्डेक इंडेक्स। एक बार आप सभी के साथ शॉर्ट में रिकैप कर देते हैं फटाफट से ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट, ताकि आपको समझ में आए डाटाबेस कि भैया कल हुआ क्या है एक्चुअली में फ्राइडे को, और मैं किस बेस पे कह रहा हूं। देखिए, अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं, केवल ग्लोबल मार्केट्स की ना करूं, तो अमेरिका में डाउ जोन्स 1% ऊपर है, लेकिन नेस्डेक इंडेक्स 2.2% अब देखने को मिला है आपको, तो बेहतरीन शानदार तेजी थी। S&P 500 1.25% ऊपर, रसल 2000 में 1% की तेजी थी। तो ये आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई कल के सेशन में बाजार में तेजी आ सकती है, और ये तेजी आईटी स्टॉक से ड्राइव हो सकती है। अब आईटी स्टॉक्स के कुछ स्टॉक्स एडीआर के रूप में लिस्ट है। अब ये एडीआर नहीं पता है आपको, तो सिंपल सी भाषा में जो भारत के शेयर अमेरिका में भी ट्रेड होते हैं वो एज एडीआर ट्रेड करते हैं। एडीआर की फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब अगर बात करें कुछ एडीआर की, तो इन्फोसिस और विप्रो दो शेयर्स आईटी से आपको मिल जाएंगे एडीआर में। तो अगर एडीआर के इन्फोसिस और विप्रो देखें तो विप्रो में तो आई है 0.3% की रैली, एडीआर में 2.75%। हालांकि इन्फोसिस उसके सामने काफी कम बढ़ा है, केवल 1.25% 1.34% ऊपर देखने को मिला है, बट तेजी तो तेजी है। आईटी सेक्टर की पर्टिकुलरली बात करूं मैं, तो पिछले कुछ दिनों में बाजार को यह बेहतरीन मूव देता हुआ दिख रहा है। आईटी स्टॉक्स लोगों के रडार से दूर हो चुके हैं। आईटी स्टॉक्स को इस तरीके से लोग इग्नोर कर रहे हैं आप, जैसे एक जमाने में ऑटो को किया जा रहा था थोड़े दिन पहले तक, जब कोविड था। सबको पता है बाइक कौन ही खरीद रहा है, सबको पता है कि लोगों पे पैसा ही नहीं है इस समय, सबको पता है कि ऑटो सेक्टर सबसे लेट रिवाइव करेगा, होटल सेक्टर सबसे लेट कहीं ना कहीं रिवाइव करेगा, लेकिन फाइनली जब इन्होंने रिवाइव करा तो आईटी को सब भूल गए, फार्मा को सब भूल चुके हैं। तो क्या आईटी का समय वापस आ रहा है, और अगर आ रहा है तो कहां पे बनेगा निवेश का बेहतरीन मौका, इसके बारे में समझते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आईटी इंडेक्स पे अपडेट देना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आप सभी के साथ आई थिंक फ्राइडे को शेयर करा था, लगभग 29,355 के लेवल्स पे आईटी निफ्टी आईटी बंद हुआ है। और अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार निफ्टी 20 आईटी 20 इंडेक्स में भी खरीदने की राय दी थी, वो भी काफी करेक्ट था। तो मैंने आपसे कहा था यार यहां पैसा लगा सकते हो आप, स्टॉक समझ में नहीं आ रहा है तो वो अच्छे परफॉर्म कर रहा है, वहां अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। एंड काफी लोग कह रहे थे भाई मेरे को इतना बड़ा नुकसान हो गया है, मैं क्या करूं आईटी 20 में, तो उनसे यही कहा था होल्ड एंड एवरेज। देखिए इंडेक्स लंबे समय में ही पैसा देता है, बने रहने में सबसे ज्यादा मजा है। इंडेक्स कहीं नहीं जाने वाला, स्टॉक खराब हो उसे निकाल देगा इंडेक्स, किसी और को ले लेगा, बट इंडेक्स अपने आप में स्ट्रेंथ रखेगा और ऊपर ही जाएगा, ये आप लिख के ले लो, ठीक है। तो अब इंडेक्स की बात करें तो बड़े लंबे समय बाद स्टॉक में इंडेक्स में 29,000 के ऊपर की क्लोजिंग आई, जिसमें एक बड़ा ब्रेकआउट देख पा रहा हूं मैं। 100, 200, 50, 20 सारे डीएमए के ऊपर आया है। देखिए 100 डीएमए देखेंगे तो वो 28,991 है, जिसके ऊपर आपको ब्रेकआउट मिला। 200 डीएमए भी 28,939 है, जिसके ऊपर ब्रेकआउट आया है। तो एज एन इंडेक्स 20 डीएमए यानी डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब एज एन इंडेक्स पे आपको 1.5% का स्टॉप लॉस दे सकता हूं मैं, यानी कि जब तक निफ्टी आईटी 29,000 के ऊपर बंद हो रहा है आप पॉजिटिव रहो, ये मेरा सिंपल सा फंडा हो गया। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि स्टॉक्स पे आईटी के। तो मिड कैप कर रहा है लीड। मिड कैप में अगर प्रेफर्ड पिक देखोगे तो वो कोफोर्ज परसिस्टेंट है, बट परसिस्टेंट ने हाई हिट कर दिया 52 वीक हाई। अभी भी जो रह गए हैं वो एम्फेसिस बहुत दूर है, एलटीटीएस, एलटीआई, माइंडट्री और परसिस्टेंट, ये कुछ स्टॉक है जिसमें मुझे लगता है पर्टिकुलरली कि कोफोर्ज पे आप ध्यान दे सकते हो। टाटा एलएक्सआई अच्छा लगता है, बट वो अभी ऑलरेडी भागा हुआ, उसको मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। एम्फेसिस में अभी जगह बनी हुई है। ई क्लर्क सर्विसेज कल मैंने आपके साथ शेयर करा, ये मुझे बढ़िया लगते हैं। अगर बात करें लार्ज कैप से, तो लार्ज कैप में तो देखो सारे के सारे बढ़िया लगेंगे मुझे तो, क्योंकि मैं ब्लू चिप का हूं लवर एक तरीके से।
अब अगर बात करें इन्फोसिस की, तो क्या कमी है उसमें, नंबर खराब आए हैं, दोबारा गिरेगा, दोबारा बढ़िया हो जाएंगे, पहले भी खराब आए थे, अब भी खराब आ गए, क्या हो गया, स्टॉक तो चलना ही है। वो 10,000 करोड़ की कंपनी आज के सेशन में 6 लाख करोड़ की है, 8 लाख करोड़ तक गई है, क्या वो खत्म हो सकती है, नहीं हो रही। बिजनेस में दिक्कत है, नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत जो है वो टेम्पररी है, खत्म हो जाएगी। और वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि कोई भी टेम्पररी प्रॉब्लम ना स्टॉक में खरीदारी करने का मौका है, परमानेंट प्रॉब्लम जब तक ना दिखे तब तक बने रहो। तो ये वही केस है। टेक महिंद्रा LIC खुद खरीद रहा है यार, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, आप कंपनी के बारे में जानते हो वो कहां जाने वाला है, स्टॉक सस्ता मिल रहा है वैल्यूएशन वाइज। विप्रो देखो आप, बायबैक इशू हो रहा है आपके लिए, अच्छा खासा बड़ा बायबैक है, डिविडेंड भी दे ही रही है कंपनी, स्टॉक का प्राइस सस्ता मिल रहा है। अजीम प्रेम जी की कंपनी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो कहां जाने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली। SCL टेक तो अच्छा कर रहा है, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। तो आपको डर कहां पे, TCS में डर है, भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी, टाटा ग्रुप की कंपनी, कहीं डर बन ही नहीं रहा। तो निवेशक बने रहो, यही मेरा सिंपल सा लॉजिक है, और इसी लॉजिक पे मैं खुद निवेश करता हूं, और इसी लॉजिक पे मैं आपके भी साथ शेयर करता हूं। जो मेरा व्यू होता है वही रखूंगा, ऑब्वियसली बात है। कुछ डाटा बेस्ड चीजें बताता हूं, कुछ अपना व्यू शेयर करता हूं। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आप लोगों को समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।